कक्षा 10 के सभी छात्र ध्यान दें। आज की इस क्लास में सोशल साइंस का सेट ए का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो कौन सा राज्य है? केरल। ये क्या है? साक्षरता वाला राज्य है सबसे अधिक। दूसरा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सी है? चना है, वो क्या है? रबी की फसल है। तीसरा है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो क्या है? मछली पकड़ना। ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। चौथा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 को इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। पांचवा है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो अराजकता का रूप इनका बेहतर है। छठा है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो कौन सी है? खनिज तेल। ये क्या है? भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपके रिक्त स्थान है। तो पहला है, औसत आय को डेडेस भी आय कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दूसरा है, कपास डेडेस का पहला प्रतीक है तो किसका है? नए युग का पहला प्रतीक है कपास। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम हमारे तीसरे रिक्त स्थान को समझेंगे। तो ये अगला है, भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है तो कितने? 56 लाख किलोमीटर है। चौथा है, भूमिगत जल डेडेस साधन का उदाहरण है तो किसका है? ये नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। पांचवा है, बेल्जियम तो डेडेस का एक छोटा सा देश है तो किसका है? यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। छठा है, 3/4 धरातल डेडेस से ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है 3/4 धरातल। और अगला प्रश्न आपका जिसमें सही जोड़ियां बनानी है। पहली है, चाय तो चाय कहाँ पाई जाती है? असम में। दूसरा है, बर्न तो इसका आएगा यंग यूरोप। तीसरी जोड़ी है आपकी कंडला तो इसकी जोड़ी आएगी गुजरात। चौथा है, नेपोलियन की हार तो इनकी हार कब हुई थी? 1815 में। पांचवा है, नेपोलियन की हार, सॉरी ये आपका हो गया 1815। और पांचवा है, कपास तो इसका जोड़ी आएगी आपकी महाराष्ट्र में बोया जाता है कपास। और महामंदी तो इसका आएगा आपका 1929। तो ये जोड़ियां भी हो गई आपकी, कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर। तो अच्छे से आप पढ़ लें, इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। अगला प्रश्न आपका जिसमें सत्य सत्य करने हैं तो इनको हम समझ लेते हैं। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी तो ये भी आपका सत्य। तीसरा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है तो ये सत्य है। चौथा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को, ये आपका सत्य है। पांचवा, किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है तो ये भी आपका गलत है। और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है तो ये आपका बिल्कुल भी सत्य रहेगा, क्योंकि कृषि के आधार पर ही हमारे उद्योग चल रहे हैं। कृषि से जो कच्चा माल मिलता है उसके द्वारा ही उद्योग चलाए जाते हैं तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। छठा है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? और स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सातवें में, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को आर्थिक लाभ हुआ? और पंचांग से क्या आशय है? तो यहाँ से कंप्लीट करें। अब ये आपका यहाँ पे 8वां प्रश्न, वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में इनका योगदान बताना है। 10वें में, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और इस पर कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। 11वां है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण देना है। 13वें में, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? नगद व व्यापारिक फसलों से क्या सही है? कॉर्न लॉ क्या था? और ये आपका 15वां, 16वां, 17वां प्रश्न है तो स्क्रीनशॉट लें इनका भी अच्छे से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट करना है 3 नंबर में। और मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या। एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। 20वां एकात्मक शासन के दोष बताइए। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता। और परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर बताना है। साधन में भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? दल व्यवस्था का महत्व बताना है 4 नंबर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको करनी है। और क्षेत्रीय दलों तथा राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर बताना है 4 नंबर में। तो पूरे प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको अथवा सहित बताए हैं। सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। तो अच्छे से मेहनत करके आप इनको कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे अंक आप एग्जाम में लेके आए।